राधे राधे सभी को। आज हम बनाने जा रहे हैं जापे में खाए जाने वाले लड्डू यानी जापे के लड्डू। लेकिन ये जो लड्डू है जापे वाले, ये पुराने से पुराने जापे जिनके हो चुके हैं उन औरतों के लिए हैं। देखिए, जिनके होने वाले हैं वो तो खा ही सकते हैं, लेकिन काफी महिलाओं को 15 साल बाद, 20 साल बाद, 22 साल बाद उन्हें कमर का दर्द रहता है, नीचे के पोर्शन में दर्द रहता है, बहुत ज्यादा पैरों वगैरह में भी दर्द होने लग जाता है। साथ में उनकी उस समय ऐसी कंडीशन नहीं हुई होती है कि उन्होंने उस समय अपनी केयर की हो, या उनकी केयर करने वाला कोई हुआ हो, या फिर कोई भी परिस्थिति हो सकती है। आर्थिक रूप से भी ऐसा हो सकता है। बाद में इंसान को ऐसा लगता है, या लेडीज को ऐसा लगता है, काश अब मेरे पास सब कुछ है, अब मैं सामर्थ्यवान हूं और अब मेरा जापा होता तो मैं सारे अपने शौक पूरे करती, या सारी मैं वो चीजें खाती जिससे मेरी तबीयत सही रहती। देखिए, वो समय तो आपका गुजर गया। उस समय में खाने से तो बहुत ज्यादा लाभ होता है, लेकिन अभी भी समय आपके हाथ से नहीं गया है। अगर आपके शरीर में उसकी प्रॉब्लम अभी भी है तो आप ये लड्डू खाइए। और ये लड्डू इसी ऋतु में यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ही खाए जाते हैं, जो सबसे ज्यादा फायदेमंद करते हैं लेडीजों को। लेडीजों के साथ साथ घर के बच्चे अगर जवान हो रहे हैं, घर के बच्चे छोटे हैं, छोटे मतलब 5-6 साल के ऊपर के हैं, साथ में घर में बुड्ढे बड़े हैं, और जो जवान आपके घर में जो पुरुष हैं, उन सबके लिए भी ये लड्डू हैं। तो लड्डू एक है, फायदे अनेक हैं। ऐसे लड्डू जिसे आप बनाएंगी, लेकिन आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार इसे खा सकता है, ऐसे लड्डू आज मैं बनाने जा रही हूँ। ज्यादातर तो बहुत सारी महिलाओं को, दादी नानियों को ये पता ही है, लेकिन जो अभी नई पीढ़ी है वो भी इसको जरा देख ले, या जिनको नहीं पता है उनके लिए ये जानकारी है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो हम देखेंगे, जो सामान है उसमें नाप का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। नाप और जो बेसिक सामान है वो मैं आपको चलिए दिखा देती हूँ। तो ये है आपके शक्तिवर्धक लड्डू। देखिए, सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये गोंद। गोंद अगर आपको कीकर वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर कीकर वाला नहीं मिला है तो ये सिंपल जो बबूल वाला गोंद होता है वो है। ये भी बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, और सर्दियों में तो बहुत ही। तो ये मैंने लिया है पावर, यानी 250 ग्राम, या आप कह दो 250 ग्राम। देखो, 250 ग्राम मैंने लिए यहाँ पे बादाम की गिरी, 250 ग्राम मैंने लिए यहाँ पे काजू, और मैंने 50 ग्राम लिए ये सौंठ, सूखी हुई अदरक जिसे कहते हैं, सूंठ भी कहते हैं। तो आप ये साबत लो, इसका पाउडर मत खरीदो। पाउडर तो आप घर में खुद भी इसको तोड़ के कूट के बना सकती हो, ठीक है। और मैंने 300 ग्राम के आसपास ये किशमिश लिया, और किशमिश ना मैंने धो के सुखा के थोड़ी सी, जैसे मतलब धो दी मैंने। किशमिश कभी भी यूज करो तो धो के यूज करो। अच्छा, अब जब ये बादाम है ना, इनको भी मैं ना कपड़े से अच्छे से पोंछ लूंगी खोलने के बाद, क्योंकि हमें क्या पता भाई, जब वहां पैकिंग हो रही हो वहां किसी का हाथ पैर इसमें बादाम पे पड़ रहा हो। काजू भी मैं अच्छी तरह से पोंछ लूंगी। और उसके बाद हमें चाहिए, ये रही देखो, ये है देसी खांड। ये हमें चाहिए 1 किलो, और 1 किलो चाहिए हमें देसी घी, और 1 किलो चाहिए हमें आटा। आटा सबके घर में होता है। मैं अभी 1 किलो आटा छानने वाली हूँ, मैंने अभी तक छाना नहीं है। तो ये आपने सामान देख लो। सौंठ चाहिए, सौंठ मैंने 50 ग्राम ली है, 100 ग्राम तक आप ले सकते हो, 25 ग्राम भी आप ले सकते हो अगर घर में ज्यादा किसी को चटपटा वगैरह लगता है तो। 50 ग्राम का नाप सबसे सही है। 250 ग्राम बादाम है, 250 ग्राम काजू है, 250 ग्राम ही गोंद है, 300 ग्राम किशमिश है। किशमिश आप ज्यादा कम भी ले सकते हो। 1 किलो घी है, घी पूरा का पूरा ही लगेगा। 1 किलो देसी खांड है, देखो ये लाल वाली मैंने ली है। अच्छा, अब इस चीज में सबसे जरूरी है, ये है कढ़ाई। भाई देखो, लोहे की कढ़ाई ही आपको लेनी है। मुझे नहीं पता इस लोहे की कढ़ाई का क्या महत्व है, लेकिन जितनी बार भी मैंने ये देखा, जाना, बूझा, समझा, जो भी मान लो, भाई लोहे की कढ़ाई ही आपको लेनी है। और 1 किलो आपको आटा लेना है। तो अब आप देख लीजिए, 1 किलो आटा हो गया, 1 किलो घी हो गया, 1 किलो खंड, 3 किलो तो ये हो गया। 4 सामान हमारे हो गए, पावर पावर पावर, और ये 250 ग्राम, ये भी 250 ग्राम से ज्यादा है। तो तकरीबन ये 4 किलो से ज्यादा बन के हमारा तैयार होगा सारा सामान। और इसके आप हाथ से लड्डू बांध सकते हो, और साथ में अगर आप चाहो तो भाई इसको ऐसे खुला भी रख सकते हो। तो सबसे पहले प्रोसेस हम शुरू करते हैं। कढ़ाई में सबसे पहले लेना है देसी घी, और सबसे पहले हम फ्राई करेंगे काजू और बादाम। उसमें भी बादाम को साफ कपड़े से पोंछ लेना है। बादाम में हम कितनी भी महंगी बादाम लाएं, थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह भी रहती है, और जहाँ वो पैकिंग वैकिंग करें क्या पता उनके कैसे हाथ पैर लगे हो। हमारे घर में तो भाई बादाम को एक बार हल्के से पानी से भी निकाल लेते थे, लेकिन भाई अब धूप वगैरह तो है नहीं, सूखेगी नहीं, इसलिए सिर्फ कपड़े से पोंछ लिया, वो भी बहुत है। बादाम हमें तेज आंच पे ही फ्राई करके निकालने हैं। मूंगफली जैसे बिल्कुल फूल जाएंगे, फटने लगेंगे। ये काम भाई जब करो जब आसपास बच्चे बिल्कुल भी ना हो, सारा काम हो गया हो तब करो। ये लड्डू जो हैं बहुत ही ज़्यादा शक्तिवर्धक बनेंगे। 250 ग्राम मैंने काजू और बादाम दोनों चीज़ें ली हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ना इसमें से बादाम हमें निकाल लेनी है। सबसे पहले ड्राई फ्रूट ही फ्राई करके निकालने हैं। किशमिश से हमको फ्राई नहीं करनी है। किशमिश से मैंने धो के साइड में रख रखी है। अब हम डाल देंगे काजू। काजू बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो मीडियम आंच पे काजू को फ्राई करें। देखो, ये लड्डू सभी के लिए बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल 100%। 5-6 साल के बच्चे से लेके बिल्कुल बुढ़े बड़ों तक सब खा सकते हैं। एक बार बनाओ, सभी लोग खाओ।
लेकिन अगर आपकी डिलीवरी जस्ट होने वाली है या आगे होने वाली है तो मैं आपको 2 चीज़ें और बता दूँ। 2 चीज़ हैं, एक तो हो गई कमरकस और एक हो गई छोटी पीपली। ये 2 चीज़ें 100-100 ग्राम और 100 ग्राम सौंठ, इसमें तो मैं 50 ग्राम डालूंगी, 100 ग्राम सौंठ आप, ये 3 चीज़ आप अगर ऐड कर देंगी, मिला देंगी, आपके जापे के वो लड्डू तैयार हो जाएंगे जिनको कहते हैं ना दवाई वाले लड्डू। कमरकस, छोटी काली पीपली और ये गोंद और 100 ग्राम सौंठ, और इसमें मैंने काली पीपली और कमरकस नहीं डाली है क्योंकि ये सभी लोग खा सकते हैं। जब हम गोंद कर रहे हो ना तो आंच रखो मीडियम, गोंद जब फ्राई करें, और घी रखो फुल बिल्कुल। अब मैं बिल्कुल, ये 250 ग्राम गोंद है जैसा मैंने नाप बताया आपको, तो बिल्कुल भुरभुरा होने तक इसको मीडियम आंच पे, मीडियम कर करके इसको निकाल रही हूँ। और ये मैंने इतना अच्छी तरह से फ्राई किया है कि ये हाथ से ही चुर्रम चुर्रम हो जाएगा। अब देखो मैंने हाथ से ना गोंद को चुर्रम चुर्रम कर लिया, मिक्सी में या किसी भी कटोरी वटोरी की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हाथ से ही पूरा 250 ग्राम, पूरी परात भर गई थी। अब ये 250 ग्राम मैंने कर लिए। साइड बाय साइड मैंने देखो काजू बादाम को टुकड़े टुकड़े कर लिए, क्योंकि मुँह में आते हैं ना जब लड्डुओं में कटर कटर तो बहुत अच्छे लगते हैं। 100 ग्राम घी बचा होगा मेरा मुश्किल से। अब इसमें मैं क्या करूँगी, आटा मैंने छान के रखा है 1 किलो। 1 किलो आटे में पहले तो मैं 2 तरीके से आटा आपको भूनना बताऊँगी। देखो कढ़ैया में देसी घी था, अब ये देसी घी तो वैसे भी आटा भी भूनना है, तो पहले एक तरीका तो ये है, मैं आधी किलो के आसपास का आटा इसी कढ़ाई में भून लूँगी मैं। और एक दूसरा तरीका है, देखो जब आटा जो होता है वो बहुत भारी होता है और जब उठाते हैं ना उसको तो हाथ बहुत दर्द करते हैं, उठता नहीं है आटा बिल्कुल भी। तो इस तरह से हमें बहुत अच्छी तरह से और फास्ट फास्ट चलाना है, क्योंकि आटा जलता भी बहुत जल्दी है। सब चीज़ के मुकाबले आटा बहुत जल्दी जलता है और बहुत जल्दी स्मेल पकड़ता है। तो फटाफट फटाफट इसमें मैं अपना चमचा घुमाऊंगी और थोड़ी देर बाद ना, ये 5-6 मिनट बाद थोड़ा हल्का हल्का सा फील होगा कि भाई हल्का हो रहा है, इसका मतलब ये भुन रहा है धीरे धीरे। तो जैसे ही इसकी खुशबू तेज़ हो गई, ये आटा भुन गया, तो आटा तो मैं निकाल लूँगी। अब जो बचा हुआ आधा आटा है ना, वो मैं सूखा ही भूनूंगी। देखो आप ना सूखा आटा भी भून सकते हो थोड़ा सा कम घी डाल के, उससे क्या होता है आटा भारी नहीं होता कढ़ैया चलाने में। और फिर जो घी बच गया उसे तपा के आप मिला लो, आप ऐसा कर सकते हो। घी ही जाना चाहिए 1 किलो, चाहे तुम आटा घी देसी घी में भूनो या कम देसी घी में भूनो। अब देखो ये बचा हुआ आधी किलो का आटा है। देखो मेरे पास बहुत सारी तरह की कढ़ैया हैं, स्टील की, लोहे की, एल्युमिनियम की, लेकिन लोहे की ही इसमें सबसे अच्छी चाहिए। अच्छा ये थोड़ा सा आटा मैंने इसलिए निकाल दिया, थोड़ी देर बाद जब मैं भूनूंगी ना तो रंग का फ़र्क पड़ जाता है, तो दिखाऊँ आ जाता है कि भाई देखो ये तो ब्राउन सा हो जाएगा, वो सफ़ेद का सफ़ेद रहेगा। तो भूनते भूनते क्या होता है हमें अंदाज़ा नहीं पड़ता, लेकिन जब हम थोड़ा साइड में आटा निकाल देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी और डालूंगी आटे में, क्योंकि उड़ सा रहा है, तो आप बिल्कुल थोड़ा सा डालें। देखो थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया। अब ये पंजरी सी मैं इसको भून लूँगी। अब इससे मेरी जो कढ़ाई है वो भी साफ़ हो गई, मेरा जो पलटा वगैरह है वो भी साफ़ हो गया। अब हमें क्या करना है, ये भुनने के बाद सारे सामान को एक कर लेना है, मिला लेना है। और जो घी है वो भी हम लोग इसमें तपा के डाल देंगे। जो 100 ग्राम सा मेरा घी रह गया था वो भी मैं इसमें तपा के डाल दूँगी। तो भाई ये लड्डू इतने ज़्यादा पौष्टिक लड्डू हैं, बाहर की सब चीज़ें फैलें, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, मिठाइयाँ भी हों, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और जिसमें भी दिसंबर और जनवरी ही ये लड्डू सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। फरवरी में भी आप लोग खा सकते हो। अब देखो मेरा सब मिल गया, मैंने 10 किलो का डिब्बा लिया स्टील का, साफ़ किया हुआ। और देखो इस तरह से मैंने इसमें किशमिशें मिला दी। अब रह गया है मेरा सौंठ का पाउडर, 50 ग्राम मैंने सौंठ डाली है। सौंठ ऐसी डाली है बच्चों को बिल्कुल स्वाद आएगा, बिल्कुल भी गले को जलेगी नहीं और फ़ायदा पूरी करेगी। ब्राउन वाली देसी खांड मैंने ली है, डार्क कलर की आती है देसी खांड। देसी खांड असल में तो देसी यही होती है जो ब्राउन कलर की होती है। तो देखो आप ऐसे लग रहा है जैसे आटा भुना हुआ डाल रखा है। ये मैंने देसी खांड इसमें आधी इसमें मिला दी है, आधी में आटे में। अब सारा काम हाथों का है, हाथ बिल्कुल साफ रखें और बिल्कुल झिझक ना रखें और हाथों से ही सारा काम करें। भाई जो हाथ काम कर सकते हैं ना वो कोई बर्तन भी नहीं कर सकता। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। जितनी भी माताएं बहनें हैं ना अपने आसपास में, सब वीडियो को धड़ल्ले से शेयर करना। भाई बिल्कुल आसान तरीका, सटीक तरीका बताया है। काफ़ी सारे लोग इसमें गोला ऐड करते हैं, गोला ऐड मत करना, उससे ना एक स्मेल बन जाती है। और गोला और अलग तरीके से भी खा सकते हो, खोपा इसमें ऐड करने की, सूखा गोला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लड्डू बना के मैंने दिखाया, अभी मैं सारे लड्डू बना के इसमें तैयार भी करूँगी। अब पूरा मिक्स करके मैंने अच्छी तरह से डब्बे में भर दिया। देखो मेरा ये पूरा 10 किलो के डब्बे में इतना बन के तैयार हुआ है। लड्डू बांधूंगी तो ये डब्बा पूरा ऊपर तक भर जाएगा। लड्डू मैंने सारे बना के तैयार कर लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, सब मिलकर बोलें राधे राधे।